मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और आज मेरी मौजूदगी है वेलकम जीरो ब्लॉक, जो कि यहाँ शमीम नाम के 21 वर्षीय है 21 वर्षीय व्यक्ति को उनके दोस्त घर से बुलाकर ले आते हैं और झील पार्क जो कि वेलकम में है उनकी हत्या कर देते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में कि उनके साथ क्या हुआ था। और भैया कब से ढूंढ रहे थे उन्हें आप? सर 9 तारीख को रात से ढूंढ रहे थे। 10 तारीख को हम रिपोर्ट लिखवाने गए दोपहर में, तो वहाँ जाकर बोले कि आप FIR लिख कर दो, जो आपको शिकायत है वो लिख कर दे दो। लिखकर जब लेकर गए तो कह रहे फोटो निकलवा के लाओ। फोटो निकलवा कर हम 1-1.5 घंटे बाद पहुंचे तो 2 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा हमें। तो भैया ये कब की बात है? ये कल शुक्रवार की 10 तारीख की 10 तारीख की 10 अप्रैल की बात जी। है। 9 अप्रैल को वो घर से उनके दोस्त बुला के ले गए। 3 दोस्त क्या वो इधर चल रहे हैं। अच्छा, घर से बुला कर ले आके उसकी हत्या कर दी गई झील पार्क। अच्छा, क्या नाम थे भैया उनके जो ले गए थे, जो उसके दोस्त ले गए थे? सर उसके दोस्तों के नाम तो नहीं जानता मैं। अच्छा, क्या क्या कर ले गए थे? उसे क्या क्या कर ले गए? मतलब उसका घूमना फिरना रहता था कि आओ इधर, यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ आ जाओ। अच्छा, ये हुआ और ले आके पार्क में हत्या कर दी गई। अच्छा। पुलिस से शाम को थाने में हमें जब फोटो दिखाया गया तो कह रहा है कि इन्हें घर भेज दिया जाए। अच्छा, घर आकर गए तो बोले कि आप झील पार्क में आ जाओ। तो वहाँ जो फोटो देखकर कह रहे आप पहचान कर लो। जब पहचान करा तो शमीम पाया गया। बस हमें इतना ही है कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, दिल्ली सरकार से बस हमें तो जो बुला कर ले गए थे वो पकड़े गए हैं? जी, 3 पकड़े गए हैं। 3 पकड़े गए। हाँ, बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। हम सुबह पार्क भी गए थे, पार्क में हमने देखा भी था कि चाकुओं से मारा गया है। चाकुओं से मारा है, पत्थर सर में उसके मारा गया है। पूरा ब्रेन जो है निशानदेही उसकी जो है खत्म करने की कोशिश की गई है, जिस निर्दयता से मारा है। जी जी। हाँ, तो वो काम क्या करते थे भैया? जींस का काम करते थे। अच्छा, उसके पापा रिक्शा चलाते थे, मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। ये कौन सी जगह है? ये वेलकम लकड़ी मार्केट। अच्छा, वो भी लोग है। ओ ब्लॉक जी। अच्छा, और तो उनके पापा वगैरह कहाँ हैं? पापा यहीं पर हैं। अच्छा, तो भैया वेलकम के माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा माहौल? बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, बहुत ज्यादा खराब। आए दिन खबर मिलती है कि कभी वहाँ नाबालिग को मार दिया जाता है। बहुत ज्यादा माहौल खराब है सर यहाँ, बहुत ज्यादा नशा चलता है पूरे। जी। अच्छा, आप क्या कब से रह रहे हैं? जी सर, मैं तो बचपन से रह रहा हूँ सर यहाँ। बचपन से रह रहे हैं जी। तो ये माहौल कब से खराब है? कितना समय हो गया? माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, इधर कुछ ज्यादा हो रहा है। पहले कब से लग रहा है आपको कि माहौल खराब है? 4-5 साल से कुछ माहौल ज्यादा खराब हो। 4-5 साल जी। चलो, तो जैसा कि आपने सुना कि वह जो है व्यक्ति घर से उन्हें बुला कर ले गए और 2 दिन तक यह व्यक्ति ढूंढते रहे शमीम को, जिनकी उम्र जो है 21 साल बताई जा रही है, पर वह नहीं मिले। तब इन्होंने थाने में कंप्लेंट की, तब इन्हें पता लगा, तब इन्हें पुलिस सूचना देती है कि एक व्यक्ति पार्क के अंदर मरा पड़ा है। तो उसकी शिनाख्त के लिए इन्हें बुलाते हैं, तब उनकी पहचान होती है शमीम के नाम से, जिनकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, जो कि वेलकम के रहने वाले हैं जीरो ब्लॉक के। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है बहुत ज़्यादा, और घर वाले जो है बहुत डर के साए में हैं कि आजकल आपको पता ही है कि लोग जो है पार्कों में ले जाते हैं और मर्डर कर देते हैं। तो हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि कहीं भी जाएं आप लोग बताकर जाएं कि कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, घर वालों को सूचना देकर जाएं, ताकि आने वाले समय में सबको ये पता लगे कि ये किसके साथ गया था और किसके साथ नहीं गया था। आजकल माहौल बड़ा ख़राब है, जो कि हम रोज़ दिखा रहे हैं कि बदमाश जो है पार्कों को ही निशाना बना रहे हैं, जो पार्कों में ले जाते हैं क्योंकि वहाँ लाइट वगैरह कम होती है, और जाकर उनका मर्डर कर देते हैं। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार दोनों से पूछ लेंगे हम तो भाई, तुम्हारे से पूछ लेंगे, इनसे पूछ लेंगे। पूछो भैया। चलो, तो भैया आपका शुभ नाम जी? मेरा साबिर।
हाँ। भैया क्या हुआ वारदात को? वारदात का पता नहीं अंकल, इसके भाई का फोन आया था मेरे पे कि ऐसे ऐसे ये मिल नहीं रहा। मैंने एक दो दोस्तों से अपना पता करा तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी नहीं है। फिर सुबह शाम में पता लगी जुम्मे वाले दिन कि इसकी लाश मिली है जेल में। अच्छा, ये किसने बताया भैया? ये पुलिस वालों ने। अच्छा, तो शिनाख्त कितने करी, कौन गया मतलब? उसका भाई गया था बड़ा वाला, नसीम। चेहरा वगैरह सही था उसका जो है? नहीं, सोया हुआ था, खून से पूरा लथपथ लाल चेहरा हो रहा था। जैसे बता रहे हैं कि पत्थर भी मारा है। पत्थर मारा सर में, पत्थर मारा, चाकू मारे हैं। चाकू की पता नहीं, बगल पत्थर मारे हैं, तब शिनाख्त हुई है उनकी। हाँ। कितने दिन बाद मिले हो? वो जुम्मेरात को मिला था, जुम्मेरात को खोया था और जुम्मे को मिला था सुबह में 3, 4, 5 बजे गए। अच्छा, जेल में 2 दिन बाद मिले हैं मतलब? नहीं, सुबह हो गए। सुबह हो गए। हाँ। अच्छा, सुबह पता लगता है। जेल में पत्तों से ढक रखा था मतलब। अच्छा, बकरी अब बोल लगी होगी किसी की, उन्होंने देखा। अच्छा, फिर पुलिस को बताया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी निर्दयता से लोग आग मार रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं। अभी आपने सुना। चलो जी, आप देख सकते हैं कि पूरे में डर का माहौल बना हुआ है यहाँ। आइए जानते हैं उनके भाई से कि क्या हुआ। हाँ भैया, आपका नाम? मोहम्मद नसीम। भैया क्या हुआ था? वो जो है रात को 9:30 बजे घर पे आया था खाना खाने, मेरे साथ खाना खा रहा था बैठ के। कितनी तारीख की बात है ये? ये जुम्मे रात को, कौन सी तारीख थी? 9 तारीख। 9 तारीख की। 9 तारीख को रात को 9:30 बजे खाना खा रहे थे दोनों भाई साथ में। अच्छा, इसके 3 दोस्त आते हैं, राज, वसीम और फैज। अच्छा, ये तीनों आते हैं। उन्होंने आवाज लगाई तो मैं ही आया था विंडो में पहले। अच्छा, मैंने क्या बात है? कह रहा भाई शमीम उनको भेज दो। अच्छा। तो मैंने कहा दोस्ती तो है, घूमने जाते रहो। मैंने तेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा भाई कौन है? मैंने तेरा दोस्त है। कह रहा कौन है? मैंने ये तीनों। मैंने ये तीनों। कह रहा क्या, तो खाना खा के आ रहा हूँ उनके पास ही। अच्छा, मैंने ठीक है भाई। मैंने वो खाना खा के नीचे उतर के गया। उसके बाद वो 12, 12:30 बज गया, घर आया नहीं अभी तक। अच्छा, अम्मी कह रही अभी तक नहीं आया, 12:30 बज गया देखता। मैंने कहा होगा यहीं पे, शादी भी थी यहाँ पर उस दिन। मैंने कहा शादी वादी में होगा, आ जाएगा। 1 बजे तक वेट करा, आया नहीं। फिर अम्मी ने बोला जा भाई देखता। फिर मैंने उठा के गाड़ी, जहाँ जहाँ वो बैठता सब जगह छान दी मैंने। ऐसी कोई सी जगह नहीं बची जहाँ वो बैठता हो वहाँ मैं नहीं गया। सुबह 4 बज गया, मैंने ढूंढे। अच्छा, मैंने कहा अम्मी वो है नहीं, या तो फिर शादी वादी में गई। ढूंढ मचाई है। हाँ। इधर उधर ढूंढा है। हाँ, मैंने अम्मी वो शादी वादी थी, शायद क्या पता सो हो गया हो कहीं पे, सही बात। सुबह को आ जाएगा। मैं ठीक है, अब सुबह को मैं भी काम पे चले गया अपने। अच्छा, तो फिर मेरे पास दोपहर में फोन आता कि भैया दोपहर हो गया, अभी नहीं आया वो घर पर। अच्छा, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आया तो उसके बाद मैंने भैया बहुत देर हो गया, मैंने कंप्लेंट कर दो। फिर कंप्लेंट कराई। अच्छा, तो कंप्लेंट कराने के बाद 24 घंटे बाद कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट कराने के बाद फिर जहाँ उसके झील पार्क में बॉडी मिली है, तो वहाँ पे जिसने देखा था उन्होंने 100 नंबर को कॉल करी होगी। फिर 100 नंबर ने जहाँ हमने कंप्लेंट कराई थी वहाँ फोन गया। फिर वहाँ से पता चला कि वहाँ पे उसकी ऐसे डेड बॉडी पड़ी है। आके पहचानो कि वही है, शमीमी है या कोई और है। फिर वहाँ जाके देखा तो शमीमी है। किसने पहचाना ये मेरे मामत है और मेरा। अच्छा, तो पहचान में आ गई थी बॉडी। हाँ। जिस हिसाब से बता रहे हैं कि बॉडी बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी कपड़ों से, क्योंकि वो जो कपड़े पहना हुआ था ना, क्योंकि मैं काम ही वही करता हूँ जीन्स का। अच्छा, तो कपड़े जो है ना मैं ही लाता था सबसे ज्यादा। अच्छा, पहली बात तो मैंने कपड़े देख लिया कि वो पैंट ही मैं लेकर आया था, जो उन्होंने जीन्स पहन रखी थी। अच्छा, कपड़ों से पहचान में आई है। हाँ, और दूसरी बात जब मैंने वो पुलिस वाले जब फोटो वगैरह खींच रहे थे, हाँ, तो वो जो है ना उसने टैटू बनवा रखा था। मेरे साथ ही गया था घूमने, यहाँ पर हाथ पे एक टैटू यहाँ बनवा रखा था, पूरे यहाँ बनवा रखा था। अच्छा, तो उसकी शर्ट फटी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले मेरी निगाह वहीं गई थी। अच्छा, तो मैंने यही मैंने कहा हाथ और देख के मैंने कहा ये मेरा भाई शमीमी है। बड़ा दर्दनाक दृश्य रहा। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में, अच्छा, हॉस्पिटल ले गए। तो फिर उसका बाद वो तो वहीं हो गया था। वो तो रात से ही पड़ा था वहाँ पे, हमें तो शाम को पता चला कि वहाँ पड़ी है डेड बॉडी। तो बॉडी पोस्टमार्टम से आ गई। हाँ। अच्छा, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हाँ। तो वो अपराधी जो है कौन है? वो तीनों तो पकड़े गए हैं अभी। कितने साल के हैं? वो तो दोनों बालिग ही बता रहे हैं, एक नाबालिग है। अच्छा, 2 बालिग है। एक जो सबसे मेन है वो सही वो है, क्या नाम है उसका, राज, जो सबसे मेन है। उसके बाद वसीम और फिर फैज। अच्छा, पकड़े गए हैं बेटा। हाँ, पुलिस ने पकड़ लिए। पकड़े गए हैं, हाथ को पकड़ रखा है। तो आप देख सकते हैं जी
कि अपराधी जो है पुलिस ने पकड़ लिए हैं, बाकी वो तो पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता लगेगा कि उनको क्या सज़ा मिलती है और क्या नहीं। जिस हिसाब से उन्होंने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया शमीम का, पर उसकी बॉडी पे निशान भी बहुत थे जैसा कि बता रहे हैं, और ये भी बताया गया है कि पहले उनकी पिटाई करी गई है, फिर चाकुओं से उनके ऊपर हमला किया गया है, फिर ऊपर से पत्थर उठाकर उनके सर पर मारा गया, तो और जो है बॉडी बिगाड़ने की कोशिश करी। तो हमारा यही अनुरोध है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो है पूरा इनके साथ न्याय किया जाए। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं तो पहली बात तो जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए, क्योंकि वो जितने भी नाबालिग बच्चे हैं ना वो यही सोचते हैं कि हमारा क्या ना, हमारा कुछ नहीं ना, हमारा 1-1.5 महीने में फिर बाहर आ जाएंगे। तो इन जो नाबालिग बच्चे चल रहा है तो इनके ऊपर भी कोई कानून लागू होना ही चाहिए, और जो लड़के बालिग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे मेरा भाई है वैसे ही उन्हें सजा मिलनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ बस। तो रहने वाले कहाँ के भैया? वो लड़के हैं वो यहीं के यहाँ आस पास की है। अच्छा, आस पास के? हाँ, अलग अलग ब्लॉक की है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल के बारे में? यहाँ के माहौल के दिल्ली जमुना पार्क के अंदर इतना माहौल बिगड़ चुका है बहुत ज़्यादा। दिल्ली जमुना पार्क के अंदर जितने भी सारे एरिए हैं, सीलमपुर, जाफराबाद, मुर्शिदाबाद, इनमें नशा ऐसे बिकता है जैसे रोड पे सब्जी बिक रही है। लेकिन मेरा पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है, काफ़ी टाइम हो गया इस नशे पे अभी तक कोई लगाम नहीं लगा चुका। नशा इतना आम हो चुका है, और जितने भी ये 15-16 साल की जो क्राइम कर रहे हैं आजकल के बच्चे, 15 साल का, 16 साल का, सारे यही बच्चे क्राइम कर रहे हैं। और नशे की इतनी बुरी लत हो चुकी है उन्हें, घर वालों की सुनते नहीं है बिल्कुल, और घर वालों को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अपने बच्चे पे देखना चाहिए कौन बुलाने आ रहा है रात को, तो मेरे हिसाब से भेजने ही नहीं चाहिए बच्चे को। इतना गिराफ बढ़ चुका है क्राइम का ये यमुना पार्क के अंदर बहुत ज्यादा। जितने भी ये जो मर्डर हो रहे हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, सारे नाबालिग कर रहे हैं ये, क्योंकि उन्हें पहले बोल दिया जाता है कि तुम नाबालिग हो, 3 महीने के अंदर बाहर आ जाओगे, वो ये सोच के क्राइम करते हैं। तो इसके अंदर भी एक कानून बनना चाहिए, नाबालिग के लिए ये कानून बनना चाहिए कि इन्हें भी सख्त पहरे में रखा जाए, सजा दी जाए, ताकि आने वाली भी जो भी युवा है, जो भी जनरेशन है आने वाली, वो सोचे कि हाँ ये अच्छा नहीं है, क्राइम करने के बारे में एक बार जरूर सोचे। और ये नशे के बारे में, ये यमुना पार्क के अंदर बहुत नशे का रैकेट इतना तगड़ा हो चुका है कि गली गली में नशा बिकता है। आजकल लोगों को ज्यादातर निशाना जो है हम देख रहे हैं पार्कों के अंदर ही, पार्कों के अंदर ही। हाँ, पार्कों के अंदर, क्योंकि वहाँ अंधेरा रहता है। और पार्क भी इधर ऐसे हैं कि खुले पड़े हैं, ना कोई पुलिस राउंड पे जा रही है, देख नहीं रही है, ना कोई चौकीदार अंदर। हाँ, ना कोई चौकीदार है। समझो, अंदर जाते हैं बच्चे, वहीं खाते पीते हैं, वहीं क्राइम करते हैं और आ जाते हैं वहाँ। ये एक बार नहीं, यमुना पार्क के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि उसको वहाँ मार दिया, उसको वहाँ मार दिया। हम भी दिखाते रहते हैं। हाँ, दिखाते रहते हैं हम भी। हाँ, देखते रहते हैं। तो बस यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो नशा बंद करा जाए, और कुछ नाबालिग को रोक लगाई जाए, सख्त से सख्त कानून बनाया जाए जो उन्हें सजा हो सके। आप कुछ कहना चाहेंगे? और वो जो शमीम है उसकी एज जो है वो कम है, वो तो पता नहीं कौन सी हो गई उसमें, लेकिन उसकी एज कम है, वो 17-18 साल का, इससे ज्यादा। ये तो लड़का अच्छा था, ये तो काम किसी से भी पूरे ब्लॉक के अंदर किसी से भी उसके बारे में पता कर लो, अगर कोई भी इंसान उसके बारे में कुछ बता दे कि किसी से लड़ता था या किसी से कुछ भी बात, अपने सिलाई विलाई का काम करता था, उसको तो हमने आजकल किसी चीज में देखा ही नहीं। हाँ, ये टाँकी का काम करता था, अपना सुबह को जाता था काम पे, अपना काम करके शाम को आता था। हम तो यहाँ गली में भी खड़ा हुआ नहीं देखते थे उसे, लेकिन हमें ये एंड टाइम पे पता चला, हमने कि ऐसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया, इतना बढ़िया लड़का, उसे घर से कैसे ले गए बुला के। सही बात है। तो इसलिए आजकल पता नहीं किसके दिल में क्या है। हाँ, कौन सी रंजिश निकालनी है, बुला के ले जाते हैं। तो थोड़ा अपने बच्चों पे भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन बुलाने आ रहा है, थोड़ा उस पर भी स्टिक होना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पे जा रहा है। तो आपने देखा जी, एक व्यक्ति के जाने से पूरा परिवार टूट जाता है और गम के साए में जीता है। तो हम पब्लिक से यही उम्मीद करेंगे कि वह अपने बच्चों को रात को किसी के साथ ना भेजें। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, मेरे कैमरामैन दीपांशु नरुका। जी, यहाँ पार्कों के हालात के बारे में कि कैसे हैं यहाँ के पार्कों के हालात? हाँ जी सर, कैसे हैं जी पार्कों के हालात? देखो जी, बहुत बुरे हालत है पार्कों के। अच्छा जी। आए दिन वहाँ पर बदमाश सब बैठते हैं। ये चीज तो बंद कराना चाहिए सरकार को सबसे पहले, क्योंकि ये चीज बंद होगी तो ये चीज कम होगी। क्योंकि रात को 6 बजे के बाद एंट्री बंद करते हैं।
पार्कों के अंदर, और चेकिंग होना चाहिए पार्क के अंदर कौन कैसा आदमी बैठा हुआ है। बिल्कुल जी। ये प्रशासन का काम है हमारा, हाँ जी, हाँ जी, प्रशासन का और प्रशासन चेक करेगा तो कोई बैठेगा नहीं वहाँ। बिल्कुल जी। आए दिन जो मर्डर हो रहे हैं, लोटा इतना सीधा था, किसी से बोलता भी नहीं था गली के अंदर, बता रहे जी, और नाजायज इसको मार दिया। गलत है नहीं है? गलत है जी। ये तो सोचने की प्रशासन को भी कि ये चीज बिल्कुल बंद कर दे पार्क वगैरह। चौकीदार बिठाने चाहिए पार्कों के अंदर। चौकीदार क्या करेगा? ये तो प्रशासन को बिल्कुल 6 बजे वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल सील कर दे, 6 बजे के बाद तो कोई नहीं आएगा, एंट्री नहीं है पार्क में। हाँ जी सर, पार्कों के बारे में सील कर दे। सील कर देंगे बिल्कुल। अच्छा, 6 बजे के बाद एंट्री बंद कर दे, सुबह 6 बजे खोले और 6 बजे के बाद बंद कर दे शाम को, क्योंकि रात को होता है देखो, बच्चा जा रहा है कोई, हाँ जी, वो घुस गया, अब बच्चा, कई बच्चे खो गए, हाँ जी। मिले ही नहीं, कईयों के बच्चे गायब हो चुके हैं पार्क में गए। तो इस मारे के प्रशासन को सोचना चाहिए, इस चीज को करे। अभी वेलकम में हमने पार्क के अंदर भी हाँ, ये पार्कों के ज्यादा ही मसले आएंगे, सबसे ज्यादा जो आएंगे मसले पार्कों के आएंगे। हाँ, जितने ही मसले आएंगे पार्कों के आएंगे, और कहीं के मसले नहीं होंगे इतने। तो इस हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये चीज को वो और डाले। तो अभी आपने सुना यहाँ के नागरिकों का कि पार्क के अंदर जो है रोक लगाए और 6 बजे के बाद किसी को भी ना जाने दे। यस, हमारी सरकार से यही अपील है ताकि लोग सुरक्षित रहें। हाँ जी, आप कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्क में चेक जरूर करें कि कौन कहाँ बैठा हुआ, कौन कैसे बैठा हुआ, कोई बच्चा तो नहीं है। अब ऐसा होता बच्चा चला गया पार्क में, तो इस चीज का भी ध्यान रखे प्रशासन। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि क्राइम बहुत, इतना क्राइम बढ़ गया, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया। नशे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा तो बंद होना चाहिए, नशा तो है ही। अब छोटे छोटे तो बच्चे भी नशा करने लगे हैं यहाँ पर। अब ये कहाँ से आ रही है हमें थोड़ी मालूम है। ये नशा करके ही करते हैं जो भी। हाँ, जो भी होता है नशे से ही होता है, जो भी होता है। सूखे में कौन कर लेगा? कोई हाथ भी नहीं डालेगा एक दूसरे को। तो इस मारे एक चीज को गौर करे हमारा प्रशासन। मेरा कहना मतलब यह है, इतना ही कह सकता हूँ। तो आप इनकी बात जो है हम प्रशासन को और शासन को दोनों को पहुंचाएंगे कि पार्कों में एक तो पार्क 6 बजे बंद कर दिए जाए, और दूसरा पार्कों की चेकिंग भी की जाए कि कौन बैठा है कौन नहीं। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार। इन पार्कों में रोज व्यक्ति भी आते हैं घूमने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहीं पर उस क्राइम को अंजाम दिया गया। यही वह क्राइम सीन है जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। समीम, जिसकी उम्र 18 साल बताई गई है, यहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और तहकीकात कर रही है। यह तो पुलिस सूत्रों के द्वारा ही पता लग पाएगा कि क्या वजह रही जो उसकी हत्या करी बदमाशों ने। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार।